इस बैच में आज हम लोगों को ग्रामर पढ़नी है, जिसमें नया चैप्टर पढ़ने चालू था। बताया था पहले से ही। तो सब तैयार हो ना? शुरू किया जाए। तो आज हेडिंग डालो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। अब पहले हम लोग यह जाने कि यह ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या होता है ना बेटा। बहुत सारे उनको मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ बेटा, ट्रांसपोर्ट माने क्या होता है? यातायात ना। तो ट्रांसपोर्ट क्या चीज है, इसको जानो। जैसे कहते हो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, वैसे है बेटा ट्रांस धन पोर्ट बराबर ट्रांसपोर्ट। ट्रांस माने बदलना, अब पोर्ट माने स्थान। स्थान को बदल देना ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो क्या? यहाँ पढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। तो संधि विच्छेद कर लो। ट्रांस माने बदलना, फॉर्म माने रूप। तो रूप को बदल दोगे नाउन हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। यानी कि रूप को बदलना, यानी कि रूपांतरण। शुद्ध हिंदी क्या हो गई? रूपांतरण। आपके सामने एक वाक्य होगा, ठीक है, कहा जाएगा इसका रूप बदल दो, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ वही रह जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसी चैप्टर में हम आपको रिमूव टू पढ़ाएंगे, डिग्री पढ़ाएंगे, नहीं समझे, असर्टिव इनटू इंट्रागेटिव पढ़ाएंगे, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव पढ़ाएंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्पीचिंग पढ़ा जाएगा। इसी में आपको पढ़ना है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। सब कुछ महाभारत है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो पाठक से पढ़ा ना आपने, दिमाग लगाओ यार। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट जो आपने पढ़ा वह भी रूपांतरण है। अरे डायरेक्ट जो रूप है उसको जब इनडायरेक्ट कर देते तो रूप बदल जाता है ना, लेकिन अर्थ वही रह जाता है। यानी कि सब कुछ चैप्टर घूम फिर करके यही है, क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। तो आज इसमें जो पहला हेड हम पढ़ने जा रहे हैं, लिख लो बेटा। यह आपके क्या लिखा? रिमूव टू। रिमूव टू। अब यह रिमूव टू माने क्या होता है बेटा? रिमूव, पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हो बेटा, रिमूव टू। रिमूव माने हटाना, और टू माने क्या होता है बेटा? यह टी डबल ओ या शुद्ध एडवर्ब है बेटा। इसका अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, एक्सटर्नली, एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड टू। वैसे तुम लोग टू माने भी जानते होगे, लेकिन यहां जो आप पढ़ने जा रहे हो यह रिमूव टू है। इस टू का अर्थ होगा यहां पर अत्यधिक। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या कहा जाता है बेटा? बोलो, अभी बताया, एडवर्ब है बेटा। क्या है? रिमूव टू। ठीक है। एक स्कूल में ये पाठक पढ़ाते थे। छमाही का इम्तहान, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होता,
उस स्कूल में अंग्रेजी के 2 अध्यापक थे। पाठक सीनियर थे और एक पाठक का जूनियर भी था। तो जब छमाही इम्तिहान नज़दीक आया तो जो हमारे साथ में पढ़ाते थे अंग्रेजी, उनकी तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। क्या हो गई? खराब हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पाठक जी, पेपर आप ही बना डालो। तो स्कूल से यानी कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई, यानी कि इंटर का भी पेपर आप बनाइए और कक्षा 11 का भी बनाइए। तो हम जिस कक्षा में पढ़ाते थे वहाँ तो हमको जानकारी थी कि हमने यहाँ तक पढ़ाया, लेकिन जिस कक्षा में वो मास्टर साहब पढ़ाते थे हमको जानकारी नहीं थी। तो हम कक्षा में गए और विद्यार्थियों से पूछा कि बेटा ग्रामर कहाँ तक पढ़ाई गई है? तो लड़के जो होशियार थे उन्होंने कहा सर जी रिमोट टू पढ़ा दिया गया। हमने कहा ठीक। कोर्स पूछा प्रोस्पेक्टिव कहाँ तक पढ़ाया गया, क्योंकि पेपर हमें की बनाना था। तो हमने पेपर बनाया, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, यही रिमोट टू वाला क्वेश्चन था। और उस वाक्य के ऐसे सी इज टू फैट टू वॉक, और लास्ट में लिख दिया कॉम्प्लेक्स बनाइए। क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। अब इम्तहान शुरू हुआ। पेपर तो पहले बन जाता है ना। मास्टर साहब की तबीयत ठीक हो गई। इम्तहान जब शुरू हुआ तो बुखार हुआ था, मास्टर साहब की तबीयत क्या हो गई? ठीक हो गई। आए, कक्षा में उनकी गाड़ी लगी। तो जिस कक्षा में उनकी गाड़ी लगी थी उस कक्षा में विद्यार्थी बटे हुए थे, उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी उस कक्षा में बैठे थे। तो एक लड़का जो तेज था वह खड़ा हुआ, कहा सर जी आपने रिमूव टू पढ़ाया है और यहाँ पूछा गया है कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो मास्टर साहब वो पेपर ले करके हमारे पास पहुंच गए जहां हमारी ड्यूटी लगी थी। कहा सर जी अभी हमने रिमूव टू पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाया। तो हम समझ गए कि कल्याण है, यानी कि मास्टर साहब को पता नहीं था। तो हमने मास्टर साहब से कहा कि जो आपने पढ़ाया है वही लड़कों से कह दो बना दें, अपने आप सब सही हो जाएगा। यानी कि मास्टर साहब को जानकारी नहीं थी, क्योंकि किताब में जब खोलोगे पन्ना तो वहां रिमोट टू ही लिखा होगा। यह हेड जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 ढंग से पूछा जा सकता है बेटा। कितने ढंग से? 9 ढंग से। रटे न रहो, पाठक से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए। कैसे पूछा जाए बेटा? यह है रिमूव टू। दूसरा है रिमूव एडवर्ब। यही टू जो है क्या है? एडवर्ब है। फिर कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर कहा जाएगा नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस। फिर कहा जाएगा एड टू, एड माने जोड़ना, एड टू, एड एडवर्ब। सिंपल बनाइए, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक पूछा जाएगा कंपाउंड बनाइए।
यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह जो हेड आप पढ़ने जा रहे हो, यह 9 तरीके से पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ना पूछे तुम्हारे साथ लंठाई हो तो उसके लिए हम क्या करें यार, हमारा काम है एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ता। रिमूव टू हेडिंग पढ़ी होगी किताब में, लेकिन यह कितने ढंग से पूछा जा सकता है समझा ना। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव। जब वाक्य में रिमूव टू करोगे तो अपने आप रिमूव एडवर्ब हो जाएगा, तो वह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि यह 4 का एक सेट। एड टू, वाक्य में टू जोड़ोगे तो एड एडवर्ब हो जाएगा, तो वह सिंपल बन जाएगा, वह अफर्मेटिव बन जाएगा। यानी कि 4 का एक सेट है। ये कंपाउंड अलग है, समझे ना मेरी बात। तो पहले हम ये चारों पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चारों पॉइंट, ठीक है। रिमूव टू में 4 पॉइंट है। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नेगेटिव। बात समझ में। एक ध्यान सुनो, एक वाक्य होगा, उस वाक्य पर आप 4 काम करोगे तो यह चारों अपने आप बन जाएगा। एक वाक्य होगा, उस वाक्य पर कितने काम करोगे, 4 काम करोगे तो यह चारों अपने आप बन जाएंगे। और 4 स्टाइल है बेटा बनाने का, आप कई ढंग से बना सकते हो, लेकिन कुल स्टाइल कितनी है, 4। वही हम आपको समझाएंगे। तो आप पढ़ने जा रहे हैं रिमूव टू, स्टाइल नंबर 1। स्टाइल नंबर 1 आपकी इम्तहान में लिख के आया बेटा, सी इज टू पुअर टू बाई द बुक। यह वाक्य है, सी इज टू पुअर टू बाई द बुक। अब यहां लिखा होगा ब्रैकेट में रिमूव टू, या लिखा होगा रिमूव एडवर्ब, या लिखा होगा कॉम्प्लेक्स बनाइए, या लिखा होगा नेगेटिव बनाइए। क्या लिखा होगा, एस ए वाक्य लिखा हो, सी सब बना लोगे यार, परेशान हो, फाटक स्टाइल समझ लो केवल। सी इज टू पुअर टू बाई द बुक, यह वाक्य लिखा होगा। यहां पर लिखा होगा नीचे रिमूव टू, रिमूव टू की जगह रिमूव एडवर्ब भी लिखा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस लिखा हो सकता है, ठीक है। यानी कि यह 4 ढंग से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको कैसे हल करना है तो बताया, एक वाक्य होगा, इस वाक्य पर आपको 4 काम करने हैं। कैसे करोगे समझो इधर, अब पढ़ाने जा रहे हैं। देखो इधर, सबसे पहला काम इस बढ़ के टू को 100 में बदल देना। कैसे बदलोगे बेटा, 100। एक काम हो गया। इसके तुरंत बाद यहां पर एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाना, बना दिया। ऊपर लगा देना दैट, क्या लगा देना, दैट। 2 काम हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर झगड़ा, तीसरे पॉइंट पर क्या है, झगड़ा। अब देखो इसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव बनी हुई है, टू बाई। यह एक कार्य होगा बेटा, वर्ब है तो कार्य होगा। अब ध्यान सुनो, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सके, यह इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सके, या यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव हो, पढ़ा चुके इन्फिनिटिव, यानी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर समझो, इस कार्य को, यह कार्य है ना, टू बाई माने खरीदना कार्य है, इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सके, या यहां पर
पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव हो, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर यही करता, यह करता, फिर यही लगा देना। बताइए खरीदने का कार्य कर सकती है कि नहीं? मनाई है तो कर सकती है, तो इस कार्य को यह करता खुद कर सकता है, इसलिए फिर यही करता है, यहां लगा देना, सी लगा दिया, 3 काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, अब पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाओगे? कैन नॉट। अगर यह पास्ट टेंस होता तो क्या लगाते? कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ो बन गया। सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय द बुक, वह इतनी गरीब है कि वह किताब खरीद नहीं सकती है। काम, अब देखो, रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, यही एडवर्ब है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। याद करो, अभी कॉम्प्लेक्स सिंपल एडवर्ब का पढ़ाया था, शोइंग रिजल्ट, सो डैश डैश दैट। फिर देखो वाक्य नेगेटिव बना कि नहीं? बन गया, यानी कि चारों काम हो गए बेटा। रिमूव टू भी हो गया, रिमूव एडवर्ब भी हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया और वाक्य नेगेटिव बन गया। तो एक वाक्य कितने ढंग से पूछा गया? 4 ढंग से। नोट कर लो बेटा, समझा? फिर से एक बार समझो। बढ़ के टू को किसमें? सो में। एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाकर क्या लगाया? दैट। इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, इसलिए यही कर्ता, फिर यहां लगा देना 3 काम। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो बन गया। छोटके टूक भैरव घाट मतलब छोटका टूका, बड़का टू छोटका टू दोनों कट गए, वाक्य बन गए। कैसे बना समझा ना? अभी नहीं है, फिर समझो। जैसे कहा बेटा, ही वॉज टू फैट टू वॉक फास्ट, ही वॉज टू फैट टू वॉक फास्ट। वाक्य, वह तेज चलने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? मोटा है। अब यहां लिखा रहेगा रिमूव एडवर्ब, अरे वही चीज, अच्छा यहां लिखे थोड़ा पहले, रिमूव एडवर्ब, रिमूव टू बताया, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव बनाना, ठीक है। अब आप कैसे बनाओगे? देखो 4 काम करना है। सबसे पहला काम, बढ़ के टू को किसमें? सो में। एस एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब होगा। एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद इसी जगह बनाया, ऊपर क्या लगा दिया? दैट। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम यहीं पर झगड़ा है, यह वाक माने टहलना। इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है कि नहीं? अरे मना ही है, टहलेगा यार। इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, तो फिर यही करता है, यहां लगा देना। 3 काम हो गया, 3 काम हो गए। अरे 1 काम, 2 काम, 3 काम। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, अब पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। बताइए क्या लगा? कुड नॉट लगेगा ना बेटा, कुड नॉट। 4 काम हो गया। छोटके टूक भैरव घाट, सेंटेंस पढ़ा बन गया। ही वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट वॉक फास्ट। 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, छोटके टूक भैरव घाट बन गया। वह इतना मोटा था कि वह तेज नहीं चल सकता था। आ गया कि नहीं समझ में? पक्का? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, नंबर 1 पॉइंट चला, द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन। द वर्क इज टू हार्ड टू बी डन।
कितने काम करने बेटा? 4। सबसे पहला काम बढ़ के टू को किसमें? सो में। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया, लगा दिया। अब देखो यहां पर लगी है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो फिर यही करता वहां जाएगा। तो द वर्ग के लिए फिर द वर्ग लिखो। क्या द वर्ग के लिए क्या लगाओगे? इट। लगा दिया इट, ठीक है। द वर्ग के लिए क्या लगाओ? इट। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। बताइए क्या लगाएं? कैन नॉट लगाएंगे ना, कैन नॉट। और छोटके टू का क्या हो गया? लोप हो गया। पढ़ो बन गया बेटा। द वर्क इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी डन। कार्य इतना कठिन था कि इसे किया नहीं जा सकता था। ये पाठक स्टाइल है बेटा, आपके दिमाग में घर कर जाए। बनाने के तो हम इसको कई ढंग से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका अगर आपके दिमाग में फीड है तो बाकी तो आपके दिमाग के उपज है यार, कई ढंग से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे इसको पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है तो एक्टिवाइज कर देंगे। हमारी बात सुनो, तो आप उसके लिए परेशान हो। नहीं, तुम्हारे गुरुजी कहेंगे कि तो ऐसा बन सकता है, द वर्क इज सो हार्ड दैट नन कैन डू। हमने कहा सही है। तो वो सब धीरे धीरे कुशलता आपके अपने अंदर अपने आप आएगी, वो सब बताएंगे हमें यहाँ पे, उसके लिए परेशान हो। लेकिन अभी एक जो ढर्रा बता रहे हैं वो समझ आ रहा है ना? जिसे कहा बेटा द न्यूज इज टू गुड, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यह वाक्य है। अब यहां लिख के आएगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव। तो ये रिमूव टू हटाना है तो हटाना है, पहले हटेगा। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में, इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। 2 काम हो गया। नंबर 3, यही करता फिर यहां जाएगा तो न्यूज के लिए न्यूज लिखोगे, इट लिखोगे, इट। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टू भैरव दैट। पढ़ो बन गया। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। समाचार इतना अच्छा है कि यह सत्य नहीं हो सकता है। पक्का आ गया समझ? नोट कर लिया ना? जैसे कहा बेटा ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम, ही इज टू वीक टू पास द एग्जाम। वह परीक्षा पास होने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। तो आप यहां लिख के आएगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो हमको कुकुर नहीं काटे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 4 ढंग से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको सब दिमाग पर रहना नहीं, मास्टर साहब की तरह लेके पेपर हमारे पास पहुंच जाओगे कि सर जी आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए तो इसका मतलब यह है कि हम तुमको पढ़ाए ना, ऐसे पढ़ा रहे थे बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ाया होगा। तो हमने बच्चे को बताया कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन माने क्या होता है। आपको पढ़ा चुके, आपको आता होगा, नहीं आता है तो पाठक जो पढ़ाया पीछे पढ़ो। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना, अरे नरेट माने कहना, बताया था ना। वो लड़का थोड़ा दिमाग का तेज था, वो गया स्कूल जब तो मास्टर साहब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाना शुरू किया। लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी पहले बताओ ये क्या पढ़ा रहे हो आप? क्या डायरेक्ट नाइट पढ़ा रहे हो? तो लड़के ने पूछा गुरुजी इसका अर्थ क्या होता है? तो अच्छे स्कूल की बात कर रहे हैं, लोकल की बात बेटा। तो गुरुजी ने कहा कि यह बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बताइए ऐसे ऐसे लोग, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं इसलिए नामों नहीं ले रहे बेटा, स्कूल का नाम भी नहीं ले रहे हैं।
तो गुरुजी का ये जवाब था कि यह बोर्ड परीक्षा में इसका अर्थ नहीं पूछा जाता। इसका मतलब यह हुआ कि लड़का तो अंधेरे में है, वो क्या पढ़ रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। अरे जब मास्टर साहब को नहीं पता था, पता होता तो बता नहीं देते। तो इस प्रकार की पढ़ाई नहीं पढ़नी बेटा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं केवल किताब में रिमोट टू लिखा है, लेकिन वह रिमोट टू कितने ढंग से पूछा जा सकता है तुम्हारे सामने लिखा है। हमारी बात सुनो। तो ये इस प्रकार से समझो। अभी हम 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, निगेटिव 4 ढंग से पूछा जा सकता है। इस पर कितना काम करोगे कि वाक्य बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, निगेटिव, रिमूव टू हो जाएगा, रिमूव एडवर्ब हो जाएगा। 4 काम करना बेटा। 4 काम कौन कौन से? पहले देखो, सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। पास होना, मनाही है पास हो ही सकता है पढ़ेगा तो। इसका मतलब इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, तो करे ना बात लगा कर सकता है, इसलिए यह कर्ता फिर इसी दैट के बाद लगा देना ही। प्रेजेंट टेंस है तो क्या? कैन नॉट। पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया क्या बना? सी इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम। कोई कठिन है क्या? बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा, द प्रॉब्लम इज टू सीरियस टू बी सॉल्व्ड। यह वाक्य है, द प्रॉब्लम इज टू सीरियस टू बी सॉल्व। पूछा जाएगा कितने ढंग से? 4 ढंग से। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव। इस पर 4 काम करो, अपने आप बन जाएगा। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। अब यह लगी है पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव, टू बी वर्ब की 3rd फॉर्म, तो यही करता फिर यहां लगा दो। तो प्रॉब्लम के लिए क्या लगाओगे? इट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट। पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया। द प्रॉब्लम इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। नहीं आया समझ? आ गया? नोट कर रहे हो कि नहीं? नोट नहीं करो मार देंगे मुंह का। बेइज्जती करने आया यार। एक एक पॉइंट आपकी कॉपी पे नोट होना चाहिए। अभी एक स्टाइल, पहली स्टाइल पढ़ा बेटा, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द हिल वाज टू हाई टू बी क्लाइम्ड। The hill was too high to be climbed. Remove to, remove adverb, complex, negative 4 ढंग से पूछा जाएगा। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया। अब देखो यहां पर लगी है पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव लगी है, तो बताया था इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सके या यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव हो तो फिर यही कर्ता दैट के बाद लग जाएगा। तो द हिल के लिए क्या लगा उठा? इट। प्रेजेंट टेंस है तो क्या? कैन नॉट। पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। यहां पर क्या लगा? पास्ट टेंस है कुड नॉट। छोटके टूक पहुंचा दिया भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ो, बन गया। 4 काम हो गए। द हिल वॉज सो हाई दैट इट कुड नॉट बी क्लाइम्ड। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। कोई कठिन हो बता दो बेटा, पक्का समझ आ रहा है ना? कसम से बताओ बेटा। हे, जब गुरु कसम खा रहे हो साफ साफ बता दे रहे हैं, गुरु कसम खा रहे हो तो आना चाहिए ना बेटा, नहीं तो यार पाठक की बेइज्जती है। समझा करो। आ रहा है ना? गुड।
मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। द कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। कितने काम करने हैं आपको? 4 काम। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद जगह बनाना। क्या लगाना है ना? दैट। 2 काम हो गया। अब देखो यहां पर लगाया पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव, तो फिर यही करता वहां लगा दो दैट के बाद कार के लिए क्या लगाओगे? इट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टू भैरव घाट। सेंटेंस पढ़ बन गया बेटा। द कार इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज। कार इतनी महंगी है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। अरे यार बेइज्जती ना करो, समझ आ रहा ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। एक वाक्य और लिखते बेटा। जैसे कहा बेटा, द क्वेश्चन was too tough to be solved. The question was too tough to be solved. यह वाक्य आपके सामने आया और यहां लिखा रहेगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, निगेटिव। इस वाक्य पर कितने काम करोगे? 4 काम। तो यह चारों अपने आप बन जाएगा। अभी ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल ये 4 पॉइंट। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में। दूसरा काम एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। 2 काम। अब बताइए पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है कि नहीं? टू बी वर्ब की 3rd फॉर्म। तो फिर यही करता वहां लगाओगे। क्वेश्चन के लिए क्या लगाओगे? इट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। यहां पास्ट टेंस है क्या लगाओगे? कुड नॉट। छुटके टुक पहुंचा देना भैरव घाट। सेंटेंस बन गया। द क्वेश्चन वाज सो टफ दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व। प्रश्न इतना कठिन था कि इसे हल नहीं किया जा सकता था। आ रहा है बेटा? पक्का? बेटा कह रहे हैं, कसम खिलवा दिया है। अगर नहीं आएगा तो समझो तुम्हारी गलती नहीं बेटा, तब फिर पाठक की गलती है। तो लर्न तो गुरु जी कैसे समझा रहे हो कि हमको नहीं समझ आ रहा है? लेकिन हमें विश्वास है कि अगर कमजोर से कमजोर लड़का होगा, भागने की कोशिश नहीं करेगा, तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और जब एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आपकी न्यू जो है जोरदार होगी, और न्यू जब जोरदार होगी तो बिल्डिंग जो है शानदार बनेगी। हमारा फार्मूला ये बेटा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा होता है। देखो सेंटेंस बन गया कि नहीं? एडवर्ब प्लस शोइंग रिजल्ट पढ़े थे ना? ये बन गया भाई। द क्वेश्चन वाज सो टफ दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व। आ गया वो सब। जैसे कहा बेटा, he was too tired to walk longer. He was too tired to walk longer. Remove to, remove adverb, complex, negative बनाना। तो सब 4 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। 2 काम हो गए ना? टनाटन, टनाटन 2 काम हुए। अब तीसरा टहलना। ये देखो इन्फिनिटिव, टहलना एक कार्य है, मनई है तो कर सकता है, तो ही फिर वही लगा दो, फिर वही करता है, यहाँ पे आ जाएगा। 3 काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। पास्ट टेंस है ना, देखो वाज लगा है तो क्या लगाओगे? कुड नॉट। और छोटके टू काट देना, सेंटेंस बन जाएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक लॉन्गर। पक्का समझ मारा ना? कसम से, कॉन्फिडेंस। जैसे कहा बेटा,
आई एम टू ओल्ड टू टीच यू ए लेसन। ऐसे लिखा है, आई एम टू ओल्ड टू टीच यू ए लेसन। यहां लिखा होगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। कैसे बनाओगे? 4 काम कर दो। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में, एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। अब यह टू टीच माने पढ़ाना। इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है कि नहीं? अरे मन ही है, मैं कह रहा है, पढ़ा तो सकता ही है, योग्यता होनी चाहिए। तो इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, फिर इसलिए यह कर्ता फिर यह लगा देना आई। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। छोटके टूक भैरव घट। सेंटेंस पढ़ो बन गया बेटा। आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट टीच यू लेसन। मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं कि मैं तुम्हें पाठ सिखा नहीं सकता हूं। हम तो समझ गए। रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बात पक्की है? जैसे कहा बेटा। अब लास्ट बताने जा रहे हैं, समझो जैसे। द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड। यह वाक्य है। द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव। हम नहीं बताएंगे, बताओ तुम। अंतिम वाक्य है, तब हम नहीं बता पाओगे तो बची हमारी। द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड। स्टाइल नंबर 1, जल्दी बताओ। बन गया? अब हम बनाने जा रहे हैं, मिलाओ। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में, एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। टू बी कंट्रोल, टू बी लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है, तो फिर यही करता माना जाएगा। क्राउड के लिए क्या लगा हुआ? इट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए क्या लगा? कुड नॉट। और छुटके टूक पहुंचा दिया भैरव घाट। सेंटेंस बड़ा बन गया। द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। भीड़ इतनी विशाल थी कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। आ गया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे बजाएं। लर्न तो नहीं पढ़ें, क्या कर लोगे? हे ऐसे मुंह मुंडा बन खड़े हो जाएंगे। पढ़ो, पढ़ना है ना, घंटी जरूर बजा देना, नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं, साफ साफ बता दे रहे हैं। बात पक्की? थैंक यू बेटा।